लर्न ही लर्न, लर्न ही लर्न, लर्न ही लर्न। कितने ज़्यादा लर्न ले चुके हो आप मोहम्मद रिजवान। और नेशनल टीम से भी आपकी लर्निंग ही चलती जा रही है। और विन आपके पास एक भी नहीं आ रही। आपको नेशनल टीम के T20 से भी हरा दिया। और अब देखो यार, कि जो मतलब लोग सपोर्ट करते हैं, जो बात करते हैं बाबर और रिजवान की, इस टाइम PSL के बॉटम 2 पे जो टीम्स हैं, एक का कप्तान बाबर आजम है, एक का कप्तान रिजवान। मतलब जो लोग मुझ समेत, मैं हम भी यही कहता था कि रिजवान हमारे पास बेस्ट चॉइस ऑफ कैप्टनसी है। तो ये चॉइस ऑफ कैप्टनसी है आज। इसने जो बल्लियां मारी हैं फील्ड के अंदर एज अ कैप्टन, इसने आज जो लर्निंग्स की हैं इतनी ज़्यादा, मतलब प्लेइंग 11 क्या इसने सोच के खिलाई, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। पिंडी के अंदर हेल स्टॉर्म आया, जब शाम के टाइम हेल स्टॉर्म खत्म हो गया, बारिश रुक गई, इतनी ब्रीज तेज हवा चल रही थी। तो मैं ये सोच रहा था यार आज आकिब जावेद होगा, आज उसकी बॉल तो नजर ही नहीं आएगी। वो पता क्या लगता है, आकिब जावेद को ही नहीं खिलाया। तो मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं लगी। तो आज इसका एनालिसिस करना है, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान का मैच था और रिजवान ने हाईली डिसअपॉइंट किया है। बिल्कुल समझ नहीं आई क्या सोच के इस बंदे ने प्लेइंग 11 खिलाई है। इस पूरे मैच के ऊपर एनालिसिस करना है और साथ ही साथ ना सिर्फ इसके ऊपर एनालिसिस करना है, बल्कि नेक्स्ट मैच जो कि कराची वर्सेस कोयटा है एट द एंड ऑफ द वीडियो में उसका भी प्रीव्यू करूंगा कि उसके अंदर कौन सी टीम कल जीत सकती है। लेकिन और फिर प्लेइंग 11 भी थोड़ी बहुत बनाऊंगा, और आज की प्लेइंग 11 से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम मैच की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, मुल्तान से स्टार्ट कर लेते हैं। जो बहुत सारी लर्निंग मेरी टीम को मिल रही है, पता नहीं क्या उस, मतलब रिजवान का यार दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। मतलब यही बंदा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एज अ कैप्टनसी, मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसकी होती थी, ऐसे स्ट्रेटेजिक मूव्स करता था ऑन द फील्ड दैट पीपल वुड गेट अमेज दैट यार ही इज इंडीड मतलब brilliant captain in terms of setting up the trap for the opposition. But currently speaking, he has completely lost it. He does not know how to सेट अ टैप। ये सेट अ ट्रैप को तो बड़ी दूर की बात है, इसको तो प्लेइंग 11 की नहीं ढंग। अब आप ये देखो, आज दो चेंजेस किए मुल्तान सुल्तान ने। एक इमर्जिंग चेंज किया, उबैद शाह को खिलाया इंस्टेड ऑफ शाहिद अजीज जो कि एमर्जर थे। चलो ये तो फिर समझ आता है कि आपको एमर्जर किसी एक को खिलाना है और आप स्वैप कर सकते हो। बेशक हर गेम में भी आप स्वैप करो, अगली गेम में आप शाहिद को खिला लो, इस गेम में आप उससे अगली में आप हुनैन खिला लो, उससे कोई मसला नहीं। बट एक बंदा, अगर मैं मुल्तान सुल्तान के पूरे स्क्वाड में से अगर आप मुझे एक बॉलर का कहोगे ना, एक बॉलर कि यार जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा, ना सिर्फ एक वो बॉलर बल्कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर आप मुझे कहते हैं ना कि बैट करो कि कौन सा बॉलर सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर होगा, तो मैं कहता आकिब जावेद। नेशनल टीम के अंदर वो लड़का सेलेक्ट हुआ है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, दोनों साइड पे स्विंग करता है और स्पीड 150 की। क्या सोच के यार आज आपने उसको ड्रॉप किया? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम बात करते थे जी, रिजवान कहता है जी मुझे अथॉरिटी नहीं दी जाती नेशनल लेवल पे, PSL लेवल पे तो आप कप्तान हो, यहाँ पे तो आपका कोई वो नहीं है। क्या आप आकिब आकिब जावेद पे डाल दोगे या आप सिलेक्शन कमेटी पे डाल दोगे? आप ही कप्तान हो, आपके पास फुल अथॉरिटी है कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। तो ये आज आपकी कैप्टनसी की ब्रिलियंस थी कि आपने आकिब जावेद को बिठा के हसनैन को खिला दिया। हसनैन जो कि ना डोमेस्टिक में फॉर्म में है, ना नेशनल लेवल पे परफॉर्म में है, कहीं पे भी उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। उसको तो एक किस्म का इन्होंने पता नहीं क्यों पिक भी क्यों कर लिया, मुझे तो हसनैन की समझ ही नहीं आ रही कि पिक भी क्यों किया। लेकिन चलो उसे खिलाना भी था तो एटलीस्ट आप तब खिलाते जब आप 5 6 7 मैचेस जीते हुए हो, आपकी टॉप स्पॉट एक किस्म की कंफर्म हुई हुई है, तो अब आप बाकी लोगों को चांस देने के लिए। लेकिन अभी आप पहला मैच 234 आपने मारा, आप हार गए। इतनी बुरी तरीके से आप हार गए कि उन्होंने 236 चेंज कर लिया। आपकी बॉलिंग वीक थी और उसके अंदर बजाय आप उसको स्ट्रेंथन करने के, आपने उसे और वीक कर दिया लाइबिलिटी को खिला के। तो ये चेंज बिल्कुल मुझे हजम नहीं हुआ और इसके ऊपर ही मेरा क्रिटिसिज्म बनता है प्लेइंग 11 में। बाकी प्लेइंग 11 इनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर भी मेरा क्वेश्चन आएगा डेविड विली के साथ कि डेविड विली वैसे तो एज अ वाइस कैप्टन है, और ये भी बड़ा कहा जाता है, और ये भी बड़ा कहा जाता है कि जनाब साहब डेविड विली जो है वो बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कर लेते हैं। लेकिन वो बैटिंग कहाँ कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं? क्योंकि PSL में तो अभी तक एक भी ऐसी मैच विनिंग इनिंग्स उनकी एज अ बैट्समैन नज़र नहीं है।
तो खैर ये तो रिजवान की एनालिसिस करते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर। बाकी इस्लामाबाद ने कितने चेंजेस किए, उन्होंने मेरेडिथ को खिलाया है, शहजाद को खिलाया है, और एक और इनको किसको खिलाया है, हैदर अली को खिलाया। इसमें सलमान अली आगा बैठे हैं, ठीक है, और शहजाद की जगह आई डोंट नो कौन गया है, कौन आया है, बट खैर ये 3 चेंजेस हैं, मोहम्मद शहजाद, रायली, मेरेडिथ। बल्कि मैं मैच देख के आपको बता ही देता हूँ कि लास्ट मैच में कौन सा था और कौन नहीं था, ताकि क्लियर हो जाएगा ना। ये तो स्क्वाड्स का मैंने खुला हुआ है, आपको आई होप कि सारे फिक्सचर्स नज़र आ रहे हो। तो जो लास्ट प्लेइंग 11 थी इनकी इस्लामाबाद मुल्तान, ये थी। इसके अंदर देखते हैं कौन सी प्लेइंग 11 के अंदर चेंजेस हुए हैं इनके। हाँ, साद मसूद, अच्छा, बेन वारिस, सलमान अली आगा और साद मसूद, ठीक हो। रायली मेरेडिथ की तो बात ही ना करो ना, ये इस टाइम स्पीड स्टार है। जिस तरह मैं आपको आकिफ जावेद का कह रहा हूँ ना, एक बॉलर थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास अगर कोई एक बॉलर है जो मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर मेरी नज़र में होगा, तो वो रायली मेरेडिथ हो सकता था। लेकिन यह है कि उसको सारे मैचेस नहीं दिए जाएंगे, इस वजह से अब ये उसका आज एक किस्म का डेब्यू था फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो अगर इसको सारे मैचेस दिए जाए तो जो स्पीड स्टार है, लाइन लेंथ अच्छी करता है, तो मे बी। लेकिन अब जेसन होल्डर इस टाइम करंटली हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पीएसएल, और क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये तो थी प्लेइंग 11। अब हम चलते हैं जी मैच की तरफ के मैच सिचुएशन क्या हुई। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और उसके बाद चेस करने का फैसला किया, और फिर बात होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहबजादा फरहान की, क्योंकि हो नहीं सकता कि अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग से स्टार्ट हो तो आप ये देखो 6 ओवर में 62 फॉर 1, और वही साहबजादा फरहान जिस बंदे की टॉप फॉर्म चल रही थी, मुझे तो लग रहा था कि आज वो फिर सेंचुरी खड़का देगा। लेकिन ये है कि चलो हैप्पी कि यार ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड इन द डोमेस्टिक, ही हैज़ बीन प्रूविंग हिमसेल्फ टू द चीफ सेलेक्टर्स बैक एंड बैक गेन। लेकिन ये है कि अब देखते हैं कि कब इनको सेलेक्ट किया जाता है और एक कंसिस्टेंट रन दिया जाता है फॉर द नेशनल साइड। दिस इज़ गोइंग टू बी एन एपिक थिंग। लेकिन ये है कि उन्होंने आज फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। खैर ये तो पावर प्ले का था, लेकिन उन्होंने आज 50 मारी, स्कोर किया। और साथ जो इनका कॉलिन मनरो है यार, इन्होंने पता नहीं सिल्वर में ये पिक करते हैं, कॉलिन मनरो को गोल्ड में पिक करते हैं, लेकिन वो वाकई प्लेटिनियम लेवल प्लेयर इनको मिला हुआ है। तो साहबजादा फरहान ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, कॉलिन मनरो ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। बाकी अब मैं प्लेइंग 11 के ऊपर ही जाता हूँ ताकि हम डिस्कस कर सकें कि उन्होंने क्या आज किया। साहबजादा फरहान ने टून सेट की, एंड्री गॉस इसकी बात की हुई है। मैथ्यू शॉट जब तक नहीं आते तब तक तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उनका गैप फिल कर सकेंगे, तो ये एक लाइबिलिटी है इनके पास ओपनिंग स्लॉट में। बैक टू बैक 2 या 3 मैचेस ये खेल चुके हैं और उस तीनों के अंदर जो है ये फ्लॉप हुए हैं। फिर कॉलिन मनरो अगेन 25 बॉलों पे 48 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 192, इम्प्रेसिव स्ट्राइक रेट। शादाब खान कोशिश कर रहे थे फॉर्म में आए, लेकिन बात यह है कि शादाब खान जब आए तब भी रिजवान ने चबलियाँ बहुत मारी हैं कि शादाब स्पिनर खेल रहा था तो स्पिनर को जो है मतलब शादाब स्पिनर को अच्छा खेल लेते हैं तो स्पिनर ही लगाई रखा, फास्ट बॉलर ने दिया। बाद में जब जॉर्डन आया तो फिर उसको विकेट लगाई। बल्कि शादाब खान की मैं ये कमज़ोरी बताने लगा था कि शादाब खान जब आए तो रिजवान की एक और टैक्टिकल एरर कि आप शादाब खान अभी आए, ये उसने किसको बॉलिंग पे लगा दिया, उबैद शाह को। मतलब उबैद शाह जो कि लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेंच पे बैठा रहा, उस लड़के को चांसेस नहीं मिले, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको नेट्स के ऊपर खेला हुआ है। तो सबसे बड़ी एक मिस्टेक रिजवान ने क्या की कि शादाब खान के आगे हुनैन को लगाया और हुनैन बेचारे उबैद को लगाया, और उस बेचारे को 11 स्कोर पड़ गया पहले ओवर में उसके डेब्यू मैच पे फॉर मुल्तान सुल्तान। आप देखो कितना कॉन्फिडेंस उस लड़के का शाटर हुआ होगा। तो ये रिजवान ने चवली मारी, तो खैर शादाब ने वही 11 रन मेरा ख्याल है जो इसमें 14 में से 11 किए वो उबैद को किए हैं, बाकी 3 रन वो बना चुके। जैसे ही जॉर्डन लगाया तो शादाब की विकेट भी मिल गई। आजम खान की तो खैर यार बिल्कुल समझ नहीं आती कि कौन लोग हैं यार जो इस बंदे को सपोर्ट करते हैं और मतलब समझते हैं कि हाँ यार ये बंदा लायक है कि मतलब
पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी ये बंदा रिप्रेजेंट करे। मतलब बिल्कुल समझ से बालातर है मेरी कि जो जो लोग जो है इसकी बात या इसके ऊपर करते हैं कि यार आप देखो कहाँ से यार ये बंदा, किस मुंह से यार आप इसकी सपोर्ट करते हो। मतलब मेरे हिसाब से तो ये बंदा पीएसएल भी सिलेक्शन नहीं डिजर्व करता। एक तरफ आप बात करते हो दूसरी मेरिट की, ये है वो है, और फिर दूसरी तरह नेपोटिज्म की सबसे बड़ी मिसाल। अब मैं आपको फिर गारंटी दे सकता हूँ, मैंने पहले भी बात की थी, और भी जो प्लेयर्स जिनका मुझे पता है या मुझे लगता है कि इनके पास पोटेंशियल नहीं है, ये बस सिफारिश या फैंस के, मतलब अब आज़म खान की भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन जो पसंद करते हैं वो बिल्कुल ही अन्य होके करते हैं कि मतलब आपको क्या नज़र आता है, अब 10 में से एक मैच में परफॉर्म करेगा, आप कहोगे जी देखो जी क्या स्ट्राइक रेट के साथ इसने धुलाई की। तो खैर रियली शेम ऑन यू whoever thinks that आजम खान deserves a spot in PSL। तो आजम खान 8 बॉलों पे 4 स्कोर। और फिर आजम खान के ऊपर भी एक बात मैं मिसिंग करता चलूँ, एक और टैक्टिकल जो है मतलब एरर रिजवान का, कि जब आज़म खान खेल रहा था, ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आज़म खान जब बैटिंग करने आया मोहम्मद रिजवान साहब ने क्या किया, स्पिनर लगा दिया। आप ये देखो कि उसामा मीर को लगा दिया, अल्लाह के बंदे, ये बंदे का नोन फैक्ट है कि एवरीवन नोज अबाउट दिस कि आज़म खान हैज़ एन अपर हैंड ऑन स्पिनर्स, ही प्लेज स्पिन्स क्वाइट वेल। तो बजाय, और फास्ट बॉलर्स का उसको पता ही नहीं चलता। इंग्लैंड सीरीज के अंदर आप देखो कि किस तरह से रिडिक्यूल हुई थी हमारी बैटिंग लाइनअप जब आजम खान हमें फेस कर रहा था, और मार्क वुड बॉलिंग कर रहा है, इसको पता ही नहीं लग रहा है इसका सर कहाँ है, इसका बैट कहाँ है, इसका पाँव कहाँ है। बिल्कुल एलिफेंट वाली मिसाल थी, और वो उन्होंने रिडिक्यूल भी किया जब एंटर हो रहा था बिग शो का एंट्रेंस सॉन्ग WWE रेसलर्स का लगा दिया था। तो ये रिजवान ने फिर एक चवली मारी कि स्पिनर को लगा दिया, तो ये तो शुक्र है कि ज़्यादा बॉलिंग कंसीव नहीं हुई, वरना आजम खान ने वहां पे भी स्कोर कर देने थे। लेकिन खैर अब तो कोई फ़ायदा नहीं, 9 बॉलों पे 16 स्कोर किए, ये भी 2 छक्के मेरे ख्याल किसी स्पिनर को ही उसने मारे होंगे, फास्ट बॉलर को, आई डोंट नो। अच्छा ये तो खैर पुरानी प्लेइंग 11 आ गई है, ये है 8 पे 4 आज इसने बनाया, 8 बॉलों पे 4 स्कोर, 50 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर हैदर अली जिनको रिप्लेस किया गया, इस लड़के ने अपनी काफ़ी गेम इंप्रूव किया पावर हिटिंग के ऊपर। वो जो कैंप लगा था जिस पर अब्दुल रज़ाक ने कैंप लगाया था, यंगस्टर्स के साथ काम किया था, हैदर अली भी उनमें से था, तो उसकी पावर हिटिंग एबिलिटी हुई। लेकिन मेथड टू मैडनेस होना चाहिए कि आपको, ठीक है आप कभी कभार पावर हिटिंग अन्य वाह करते हो, लेकिन उसके अंदर भी कोई मेथड होना चाहिए। तो हैदर अली के अंदर मेरा ख्याल है वो चीज़ आई है, वो डेवलप हो रही है, और कंसिस्टेंट चांसेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मिले तो यू नेवर नो कि मतलब ही कुड बी प्रॉमिसिंग। तो मतलब इवॉल्व हुआ है लड़का, क्योंकि जिस तरह से जब कराची किंग्स ने इसको प्लेटिनियम के अंदर पिक किया था, तब तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मतलब किस बेसिस के ऊपर इसको प्लेटिनियम के अंदर पिक किया है, क्योंकि ये अभी इवॉल्व भी नहीं हुआ था, और अभी भी इवॉल्व होना है, क्योंकि अभी 1 या 2 परफॉर्मेंसेज आई हैं। आपकी कम से कम पीएसएल के अंदर 5 से 6 परफॉर्मेंसेज आए कंसिस्टेंट बेसिस पे, आप टीम की विनिंग कॉजेस के साथ आप अच्छा रोल अदा करो, तब जाके आप अपनी वैल्यू प्रूव करते हो टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द टीम। खैर हैदर अली की बात हुई, जेसन होल्डर तो बिल्कुल ऐसे था जिस चीज़ पे हाथ डाल रहे हैं वो सोना हो रहा है। बैटिंग की बात हो, बॉलिंग की बात हो, फील्डिंग की बात हो, हर तरह से जेसन होल्डर, मतलब जैसे एक बंदा कहता है ना कि यार मैं मतलब हर जगह पे छाया हुआ है। आप फील्डिंग की बात देखो, पता नहीं कितने कैचेस आज इस बंदे ने पकड़े हैं इन द फील्ड। तो मैं कहता हूँ कि जेसन होल्डर इज़ मतलब एवरीवेयर इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द पीएसएल, ही इज़ देयर। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी आज देखें उसने कितनी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है, 14 बॉलों पे 32 स्कोर, 228 के स्ट्राइक रेट के साथ। नसीम शाह ने एक ही बॉल खेली। अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की, डेविड विली। वही बात मैं कर रहा हूँ कि डेविड विली को आप कंसिस्टेंट बेसिस पे सिर्फ इस वजह से चांस दे रहे हो कि भाई वो जो बंदा है वो क्या करेगा कि वो आपका एज अ बैटिंग के अंदर भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर वो आपको बैटिंग के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर डेविड विली आपको बैटिंग के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप किसी और के साथ जा सकते हो। आपके पास जॉश लिटिल मौजूद है, वो भी आयरलैंड का प्लेयर है, और वो नई बॉल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन स्विंग करता है। तो मेरे हिसाब से अगर जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह लाहौर कलंदर्स के पास वो डेविड वीज़े है, वैसे ही हमारे पास डेविड विली है।
तो अब लाहौर कलंदर्स ने तो स्मार्ट मूव किया वीजे को ड्रॉप करके, अब विली को हम कब ड्रॉप करते हैं ये देखना बाकी है। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरी पॉइंट जो मेरा है वो ब्रेसवेल का था। ब्रेसवेल की एक और टैक्टिकल एरर नंबर 3 ऑफ मोहम्मद रिजवान। पावर प्ले में आप ये देखो कि सीमिंग कंडीशंस थी, ठीक है, मतलब बॉल इतनी तेज हवा चल रही थी, हेल स्टॉर्म पिंडी में होके चुका, इतनी ज़्यादा पिच जो है पेस फ्रेंडली थी। कमेंटेटर्स भी ये बात बोल रहे थे आपने क्या सोच के स्पिनर को पावर प्ले के अंदर ब्रेसवेल से 3 ओवर करवाए। आप देखो ब्रेसवेल को ना सिर्फ मार पड़ी, बल्कि ये देखो कि आपने उसकी इकॉनमी भी ख़राब कर दी। 12 की इकॉनमी के साथ उसने मार खाई, और यही अगर आप किसी और के साथ करते तो आपका ज़्यादा बेहतर होता। उसामा मीर गुड, मतलब 7.5 की इकॉनमी के साथ 4 ओवर कराए के 31 रन दे के 1 विकेट ली। हसनैन एक्सपेंसिव 1 विकेट तो ली, लेकिन ये टेल एंडर की ली। किसकी ली ये भी दिखा देता हूँ, हैदर अली की ली। लेकिन वो जिस तरह बहुत मारा था हसनैन को, आप देख सकते हो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर ऑफ दिस बॉलिंग लाइनअप वॉज हसनैन। 2 ओवरों में 30 स्कोर, 1 विकेट, और वो भी हैदर अली की, वो भी स्लॉगिंग कर रहा था तो कैच आउट हो गया। फिर उबैद शाह वॉज अ प्रिटी डिसेंट, उसको थोड़ी सी मेरा ख्याल है यूटिलाइजेशन रिजवान ने सही नहीं की। ब्रेसवेल का भी मैंने आपको बता दिया। रिजवान वॉज ऑफुल एज अ कैप्टन टुडे। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप मेरे पूछो ना कि रिजवान की कैप्टनसी की वर्स्ट तरीन एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस वो आज की थी। मतलब जितनी मैंने कैप्टनशिप देखी, इतने एरर्स के मैं आपको गिनवा गिनवा के भी थक जाऊंगा। कुछ तो ऐसे होंगे जो अभी मेरे से मिस हो जाएंगे, 4 तो अभी मैं अब आपको गिनवा चुका हूँ। उबैद शाह को बड़ा पुअरली यूटिलाइज किया। पहले ओवर के अंदर ही शादाब खान खेल रहा था, उसको ओवर दे दिया। आपको चाहिए था कि आपको देख के किसी और मतलब फॉरनर जब कोई होता तो उसके सामने उसको लेके आता है। शादाब खान बैटिंग कर रहे थे, उसको लेके आया, शादाब ने उसको 11 स्कोर मारा, उसका कॉन्फिडेंस शैटर किया। तो ये सारी सिचुएशन। क्रिस जॉर्डन ये भी डिसेंट थे, 2 विकेट्स उसने ली, लेकिन ये है कि रन्स एक्सपेंसिव पड़ गए। तो ये भी अब आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी प्लेइंग 11 की कौन से मेन बॉलर्स के साथ आप जाते हो। तो मुल्तान को अभी बॉलिंग के लाले पड़े हुए हैं, मुल्तान को अभी बॉलिंग कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा। नाउ गोइंग बैक टू मुल्तान सुल्तान इन द चेस डिपार्टमेंट के हाउ द चेस स्टार्टेड। मतलब 200 स्कोर खा लेना इतना ज़्यादा, आप ये देखो कि इनको ऐसा लग रहा था, और भी खैर इन्होंने रियलाइज़ भी कर लिया था। जॉर्डन ने भी ये बात की प्रेजेंटेशन सेरेमनी जब हुई थी हाफ टाइम पे, कि 15 से 20 रन ज़्यादा हमें पड़ गए, और वो वाकई बहुत ज़्यादा पड़ गए थे, और चेस करना काफ़ी मुश्किल हो गया था इनके लिए। 202 रन जहाँ पे एक लग रहा था 150, 16 या 17 ओवर में इनके 150 थे, तो इन्होंने आखिरी 3 या 4 ओवरों में 50-60 रन खा लिए। तो वही बात हुई सारी। तो 206 रन जो हैं वो पहले से ही पता था ज़्यादा नहीं है। बाकी ये है कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से ओपनिंग स्टार्ट हुई, होप भी आउट हो गए, रिजवान भी अपनी गैप के अंदर शॉटें मारते हुए। एक पॉजिटिव साइन जो मुझे, अगर आप मेरे से पूछें इस मतलब बैटिंग ऑर्डर का मुल्तान सुल्तान का क्या है, तो वो मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हर बंदा जो भी आउट हुआ, चाहे वो शय होप हो, बल्कि मैं आपको गिनवाता हूँ, रिजवान हो, शय होप हो, उस्मान खान हो, कामरान गुलाम हो, ब्रेसवेल हो, इफ्तिखार को तो छोड़ दो, डेविड विली हो, ये जितने भी आपके ऑर्डर्स थे ये पक्की पक्की शॉट अपनी मारते मारते आउट हुए। अब रिजवान देखो, रिजवान ने अपने स्ट्रॉन्ग जोन में शॉट मारी, वो पक्की उससे नहीं लगी, कैच आउट हुए, लेकिन वो उसकी जोन की शॉट थी। शे होप का मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसकी जोन की थी या नहीं थी, बट उस्मान खान की भी वो जोन पे, वो ऑफ साइड द ऑफ स्टम्प अच्छा खेलता है, लेकिन ये उसकी नहीं पड़ी। कामरान गुलाम की भी ये बड़ी पक्की शॉट लगी थी, मिडल हुई थी बैट पे, तो फाइन लेग के ऊपर, डी फाइन लेग पे कैच हो गया। ब्रेसवेल का भी ऐसा ही हुआ, कैच आउट हो गया। उन्होंने भी पक्की शॉट अपनी मारी। इफ्तिखार अहमद तो एंड तक फाइट करते रहे, लेकिन शायद इसके साथ कोई और होता, विकेट्स आपके इन हैंड होती, तो इफ्तिखार और अच्छी इनिंग्स खेल सकता था। डेविड विली ने भी इसी तरह ही पक्की शॉट मारी, लेकिन वो ही आउट हो गए, और यही इसी तरह सारी आपकी शॉट्स जो है वो आउट लगी। लेकिन मुल्तान के टेल एंडर्स के अंदर प्रॉब्लम है। वो उसामा मीर को ये पिक किया हुआ इन्होंने कि जनाब साहब ये आपका वो खेलेगा वो खेलेगा, लेकिन ये है कि नहीं हो सका। इफ्तिमेनिया भी कुछ नहीं कर सके। तो ये स्क्वाड है फ्यूचर की प्लेइंग 11। क्या होगी इसमें, क्या चेंजेस होगी? सबसे पहले तो हसनैन बाहर होते, आकिब जावेद आएगा, दैट नीड्स टू बी करेक्टेड।
फिर जहाँ तक और आप चेंजेस की बात प्लेइंग 11 में मुल्तान की करते हो, चलो मुल्तान की प्लेइंग 11 की बाद में बात करते हैं। लेट्स पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, फिर ये एकदम हम उसकी बात करते हैं। होल्डर वॉज एवरीवेयर, चाहे वो फील्डिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो, मतलब हर तरह से ही वॉज डोमिनेटिंग थ्रू आउट द गेम। तो वेल डन टू हिम, मतलब लाइन लेंथ बड़ी कमाल थी। और रिजवान ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आफ्टर द मैच जो एक प्रेसर होता है उसके अंदर ये एडमिट भी की कि ही वॉज हिटिंग एब्सोल्युटली बैंग ऑन विद हिज लेंथ। तो ये एक उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और फिर मैडी मैडी जो है, अली तरी ने जब से उसके क्रिटिसाइज की है, और इस पीएसएल में भी he it feels like he has a lot more to offer to his franchise, और he is offering as a valuable asset especially as a bowler। बड़ी क्रूशल उसने विकेट्स ली हैं, बड़ी फिनोमिनल उसने बॉलिंग की। तो ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ मतलब उनका रिदम बन रहा है, उनका स्टैंड बन रहा है। और मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि दे विल बी द टेबल टॉपर्स, और दे आर गोइंग टूवर्ड्स टॉपिंग द टेबल। बाकी और इकॉनमी वगैरह देख लेते, 8.5 की इकॉनमी के साथ नसीम शाह 1 विकेट, रायली मैरेडिथ 1 विकेट। एक्सपेंसिव रहे आई नो, बिकॉज फास्ट बॉलर है, पिंडी की पेज के ऊपर फास्ट बॉलर को हल्का सा फ्लिक भी करो, इफ्तिखार ने भी किए तो वो छक्के ही जाते हैं। तो ये तो हो सकता है। जेसन होल्डर वॉज क्वाइट स्मार्ट, स्लो बॉलर, कटर्स, सारी वेरिएशंस के साथ बॉलिंग की, 6 की इकॉनमी के साथ 4 विकेट्स ली। तो ही वॉज टोटली अ ट्रीट टू वॉच विद हिज द बैट एंड द बॉल। फिर इमाद वसीम 8.5 8.25 की इकॉनमी के साथ 2 विकेट्स, क्वाइट वैल्यूएबल। शादाब खान वॉज विद मतलब ट्राई उसने की, 3 ओवर कराए, 1 विकेट ली, 5 की इकॉनमी वाइज सबसे मेरा ख्याल शादाब खान थे। लेकिन ये है कि 1 विकेट ली, अभी भी और वेरिएशन बेटर हो सकती है शादाब खान की, लेकिन खैर बॉलिंग में शादाब ने भी बॉलिंग अच्छी की। और शहजाद को एक आखिरी ओवर दिया कि वो मैच जो है कंप्लीट करे, लेकिन उसके अंदर भी उसको मार पड़ सकती थी इफ्तेह से, लेकिन वो नहीं बची। नाउ कमिंग बैक टू द माई पॉइंट कि नेक्स्ट मुल्तान सुल्तान की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है फॉर द बैट्समैन ऑफ द टीम। उसके अंदर मेरे हिसाब से अगर आप प्लेइंग 11 की बात की जाए, सारी चीज़ें ठीक हैं। एक तो मैंने बात की हसनैन की जगह आकिफ जावेद 100% आएगा। दूसरा ये है कि डेविड विली की जगह मैं कह सकता हूँ कि आप जॉश लिटल को भी ला सकते हो, या फिर आप मोती को भी ट्राई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ उसामा मीर, ये भी आप कर सकते हो। और आप डेविड विली को बिठा के आप एक बॉलर आपने खिलाना है ना, तो आप जॉश लिटल को बिठा लो, लेकिन फिर 4 इनके वो, हाँ फिर यूँ कर सकते हैं, जॉर्डन को और डेविड विली को बिठा के ये मोती और जॉश लिटल को खिला दे। नहीं, देखो आकिफ, बल्कि प्लेइंग 11 पे ही चलते हैं ना, इनकी प्लेइंग 11 पे ही जाते हैं। बल्कि प्लेइंग 11 मुल्तान सुल्तान ने यहाँ पोस्ट की भी होगी आज के मैच की, उसी पे जाते हैं। ये आ गए ना, देखो रिजवान खेलेगा, शे होप भी खेलेगा, उस्मान भी, ब्रेसवेल, डेविड विली, यहाँ पे मुझे गड़बड़ है। डेविड विली को इमरान गुलाम भी खेलेगा, इफ्तिखार भी खेलेगा, उसामा मीर, क्रिस जॉर्डन, उबैद शाह। अच्छा, इमर्जिंग की स्लॉट को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आकिब जावेद। नाउ अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमारे पास मोती की भी ऑप्शन है, जॉश लिटिल की भी ऑप्शन है, और बेंच पे कौन बैठा हुआ है, और भी बैठे हुए हैं, मोती भी बैठा हुआ है। अगर हम उसामा उसामा मीर को नहीं हम निकाल सकते, उसामा की आज बॉलिंग कैसी रही है, उसामा की बॉलिंग ठीक रही है, उसामा को नहीं फिर निकाल सकते यार, उसामा को रहने दो, डेविड विली की जगह जॉश लिटिल को खिला लो। लेकिन इससे फिर हमारी टेल लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी हमारी टेल का मसला है। ये जो है, वैसे जो फर्स्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 खिलाई थी ना, आई थिंक दैट वाज द वेरी बेस्ट। शाहिद अजीज, उबैद शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की है वैसे, सच्ची बात है। लेकिन खैर मैं जो है ना, जो फर्स्ट मैच में इन्होंने प्लेइंग 11 खिलाई थी, दैट वाज द बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर मुल्तान सुल्तान। और जहाँ तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात है, तो उनकी जो फ्यूचर की प्लेइंग 11 बनेगी, उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का ना मैं वो देख लेना चाह रहा था कि इनके पास और ऑप्शंस कौन है एज एन ओपनर। पाकिस्तान सुपर लीग स्क्वाड्स, क्योंकि एंड्री गो की जगह कोई और नहीं आ सकता, ताकि इनकी टीम स्ट्रेंथन हो जाए ना। एज एन ओपनर इनके पास कितने ओपनर हैं? एंड्री गो विकेट ओपनर, हैदर अली, साहबजादा फरमान, मैथ्यू शॉट, रेसी वेंडरसन। मेरा ख्याल रेसी वेंडरसन जो है ना वो इंजर्ड है, तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ इसमें, ये है कि कॉलिन मंड्रो को आप ओपन करा दो साहबजादा फरहान के साथ, ठीक है। और एंड्रयू गो की जगह आप ले आओ सलमान अली आगा को टीम के अंदर। हैदर अली को रहने दो, जेसन होल्डर को भी रहने दो। और फिर मोहम्मद शहजाद की जगह, हाँ, मोहम्मद शहजाद की जगह आप एक और बंदा खिला सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, शहजाद की जगह, शहजाद ऑलराउंडर है, ओके। आप नवाज को खिला सकते हो, लेकिन अगर ये फास्ट बॉल मतलब आप साद मसूद को खिला लो, लेकिन दो इमर्जर, हाँ ना, तो दोनों ही इमर्जर है ना। शहजाद भी ठीक है, साद मसूद भी ठीक है वैसे तो, अगर ये स्ट्रेंथन करना चाहें। लेकिन हाँ, शहजाद और साद में से एक खेलेगा ना, क्योंकि अमर्जर हैं, तो वो अमर्जर को तो नहीं खिला सकते। हाँ, बाकी मेरा ख्याल है इनकी सही है यहाँ पे, या साद मसूद खेल ले या शहजाद खेल ले। एंड्री गो की जगह ना मेरे हिसाब से कौन आ जाएगा? सलमान अली आगा। तो फिर इनके फॉरनर एक ये है, जेसन होल्डर दो हैं, और रायली मेरेडिथ तीन, यही बनते हैं जब तक इनका आरबीडी नहीं आता। क्योंकि इनकी प्लेइंग 11 जो सारी डिस्टर्ब हो रही है ना, वो रेसिवेंट ड्यूसन से हो रही है, मैथ्यू शॉर्ट से हो रही है, ठीक है। ये जब तक नहीं दोनों में से कोई एक बंदा आता ना, तब तक इनकी प्रॉपर और स्ट्रेंथन नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। और तब तक के लिए जो है ना, आप ये कर सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट करके आप इनमें से किसी को कर सकते हो। लेकिन खैर अभी तो ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। दिस इज़ गोइंग टू बी एन एपिक बैटल, बिकॉज कराची किंग्स लास्ट मैच हारी है, और वो भी लाहौर कलंदर्स कह रहा हूँ, कोयटा भी अपना लास्ट मैच हारी है। अच्छा, कराची किंग्स भी लाहौर से हारी है, वो भी लाहौर से हारी है। कराची किंग्स 65 रन से हारी है, वो 79 रन से हारी है। तो अब इनकी क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? मेरे हिसाब से हसन नवाज, सऊद शकील, फिन अलन, कुसल मेंडिस, रायली रूसो, शुएब मलिक तो जाएगा बाहर भाई। शुएब मलिक की जगह नहीं बनती, सॉरी, आप जो मर्जी कहते रहो, शुएब मलिक की जगह नहीं बनती। शुएब मलिक की जगह कोई और आएगा। उस्मान तारिक भी नहीं खेलेगा, क्योंकि उसकी बॉलिंग एक्शन जो है रिपोर्ट हो चुकी है, तो आई डोंट थिंक सो उस्मान तारिक खेलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोयटा ग्लैडिएटर स्क्वाड। अब शुएब मलिक की जगह इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेट्स सी। शुएब मलिक की जगह मेरे हिसाब से ख्वाजा नाफे को खिला दें। मार्क चैपमैन अवेलेबल है कि नहीं है, या दानिश अजीज़, यार इनके पास दानिश अजीज़ बैठा है, और ये जनाब शुएब मलिक को खिला रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स कोई हाथ नहीं है दोबारा, लाजमी दानिश अजीज़ को खिलाएं। आई थिंक ही इज़ प्रॉमिसिंग विद द बैट और विद द बॉल। तो Danish is going to be my number one pick for Quetta Gladiators if Quetta Gladiators wants to beat Karachi Kings in the upcoming contest। और उस्मान तारिक की जगह कौन आएगा? Now the next question is this। तो बॉलर्स में इनके पास अली माजिद भी है, अच्छा, अकील हुसैन तो खेलेगा, खुर्रम भी, आमिर, मोहम्मद जिशान, उस्मान तारिक। उस्मान तारिक की जगह फिर आइए अली माजिद को ही खिला दें, अली माजिद को खिला दें, क्योंकि और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। अली माजिद को खिला दें, तो ये बनेगी इनकी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कराची किंग्स प्लेइंग 11। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो ये है ना, कराची किंग्स की प्लेइंग 11 हम बताते हैं। कराची किंग्स की जो प्लेइंग 11 है, उसमें डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट, जेम्स विंस, शान मसूद। अगेन शान मसूद को अब ड्रॉप करना ना करना, ये इनके ऊपर ही जाता है।
लेकिन मैंने 2 चेंजेस अपने लास्ट शो में भी बताए थे। स्क्वाड बिल के साथ खोलता हूँ ना मैं, कराची किंग्स का स्क्वाड। 2 चेंजेस मैंने बताए थे कि नबी आएगा एक तो, कराची किंग्स की ना अरफात मिन्हास की जगह नबी लेके आए, लेकिन फिर इनको फॉरनर बिठाना पड़ेगा ना। हाँ, फॉरनर ना वार्नर बिठा सकते हैं, ना साइफर्ट, ना विंस, ना मिलने। मेरे ख्याल में मिलने की जगह बिठा दो मिलने को, और उसकी जगह आप ले आओ नबी को अरफात मिन्हास की जगह। आई थिंक यहाँ पे वो आ जाएगा, और फिर मिलने की जगह पे, मतलब मिलने के कोटे पे आप समझो कि आपका आ गया मोहम्मद नबी, लेकिन उसका ऑर्डर ऊपर कर दो। और अरफात मिन्हास को की जगह पे ज़ाहिर है आपने कोई लोकल लेके आना है, तो आप वो बॉलर ले आओ और मीर हमज़ा को ले आओ। ये 2 चेंजेस मेरे हिसाब से बनते हैं इनके, क्योंकि लेफ़्ट आर्म अटैक होना चाहिए कराची किंग्स के पास। इनके पास कोई है ही नहीं लेफ़्ट आर्म है, ये भी राइट हैंडर, ये भी राइट हैंडर, ये भी राइट हैंडर। अराफात मिन्हास लेफ़्ट हैंडर है, लेकिन वो तो फास्ट बॉलर नहीं है ना। तो अब ये है कि खुशदिल शाह लेफ़्ट हैंडर स्पिनर, अरफात मिन्हास की जगह एक राइट आर्म नबी भी आ जाएगा, और मतलब बैटिंग भी आएगी और वो भी आएगी, तो एक मुस्तनद वो आ जाएगा। एडम मिलने बेशक एक बड़ी अच्छी है, लेकिन हसन अली फॉर्म में है, अब्बास अफरीदी भी फॉर्म में है, फवाद अली भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मीर हमज़ा वो गैप है जो कराची किंग्स फिल कर सकता है नेक्स्ट मैच में। जहाँ तक प्रिडिक्शन की बात है, हु इज़ गोइंग टू विन बिटवीन कराची किंग्स एंड Quetta Gladiators, I feel कि Quetta Gladiators do have the potential to win, but let's see कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। But I believe कि Quetta Gladiators is going to come on top अगेंस्ट द कराची किंग्स। आई होप कि आपको शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अगर अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपनी प्लेइंग 11 अगर आपको किसी बात से सहमत नहीं है, यू डोंट एग्री विद मी, तो जिस बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है या यू डिसएग्री विद मी, फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।